हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। आप बढ़ते हैं लगातार क्वेश्चनों की सीरीज में आगे। यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन 1 है हमारा। निर्देशक तत्व में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मॉन्टेग्यू भारत सरकार अधिनियम को 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता भारतीय अधिनियम 1947। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत शामिल हैं। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल हैं। ये हमारे कैसे कल्याणकारी राज्य में स्थापित होता है, क्या कर रहा है? कल्याणकारी राष्ट्र को स्थापित करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? ऑप्शन ए हमारा जीवाणु से, ऑप्शन बी कवक से, फंगस से बोलते हैं, नंबर सी प्रोटोजोआ से, ऑप्शन डी यानी कि वायरस से। किससे होता है ये हमारा? जो हमारा हेपेटाइटिस बीमारी होती है किससे होती है? वायरस से। किससे होती है? वायरस से। जीवाणु से होने वाली कौन सी बीमारी? देखो हमारी हैजा। कौन सी है? हैजा। कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग। प्लेग। क्या? प्लेग। और देखो कवक से होने वाली बीमारी क्या है? पीत कवक। क्या बोलते हैं? पीत कवक। पीत कवक। प्रोटोजोआ से होने वाली क्या है? पायरिया। देखो क्या है? पायरिया। क्या? पायरिया है। और देखो मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। और एक और क्या है? देखो पेचिस। क्या है? एक पेचिस। और तो वायरस से होने वाली देखो और क्या होती है? रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। स्कर्वी। देखो एड्स। ये सब किसे? वायरस से होने वाली बीमारी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, केंद्रीय कानून मंत्री के पास, ऑप्शन सी केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री के पास, ऑप्शन डी हमारा है क्या? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास। ये हमारे किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अब देखो ये हमारा आर्टिकल 338 और 338 के कामे के अंतर्गत आता है। कौन सा हमारा? किसका होता है? SC ST के जो हमारे जांच के लिए जो कानून अधिकारी बनाया जाता है वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में से किस विटामिन को थाइलोकेविनोन भी कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा विटामिन सी को, विटामिन के को, विटामिन बी को, विटामिन डी को। ये किसे बोलते हैं हम? विटामिन के को। किसको? विटामिन के को। विटामिन के हमारे शरीर में नहीं रहे तो हमारे शरीर में क्या? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्या नहीं जमेगा? थक्का नहीं जमेगा। जैसे हमारे अचानक चोट लग जाती है तब। और देखो विटामिन सी को हम क्या नाम है वैज्ञानिक? क्या नाम होता है वैज्ञानिक नाम इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसके कारण होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसके? एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये विटामिन किसे? खट्टे पदार्थों से मिलती है, जैसे आंवला है, इमली है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? थायमीन। क्या है? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सी। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल पूरा नाम होता है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो सक्रिय एक्टिव विंडो रिफ्रेश करने के लिए लिंक में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो हम रिफ्रेश करते हैं उसे कौन सी की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हमारा F1 का, F3 का, F7 का, F5 का। आप भी सब बता देते हैं किसका करते हैं रिफ्रेश करने के लिए? F5 का। किसका करते हैं हम? F5 का करते हैं। किसका? F5 का। F1 का प्रयोग करते हैं
स्क्रीन पर हेल्प विंडो खोलने के लिए, किस पर, स्क्रीन पर हेल्प विंडो, कौन सी, हेल्प विंडो खोलने के लिए। और F3 का प्रयोग करते हैं विंडो ब्राउज़र को सर्च ऑप्शन को सक्रिय करने के, जो विंडो ब्राउज़र होता है, विंडो ब्राउज़र जो होता है हम उसको सक्रिय करने के लिए, ऑपरेशन को, सर्च इंजन को सक्रिय करने के। F7 का प्रयोग होता है MS ऑफिस, कौन सा, MS ऑफिस में स्पेल चेक करने के लिए, स्पेल चेक और ग्रामर चेक करने के लिए, फायरफॉक्स ब्राउज़र में क्रिएट ब्राउजिंग को शुरू करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग होता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी ऑप्शन ए है 2003 में, 2001 में, 2000 में, 1999 में। ये कब की गई थी? 2000 में। कब की गई थी? 2000 में। कब की गई थी हमारी? 2000 में। और वो भी कब की गई थी? ये 22 फरवरी, कौन सा था? 22 फरवरी 2000 में, जब हमारे न्यायमूर्ति यानी जो कौन थे हमारे, M.N. वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हमारे कानून जो के मामले में, ऑप्शन के मामले में निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कार्य के लिए धन की कमी की नगरपालिका की याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। ऑप्शन ए है M. सुंदरम अय्यर बनाम मदुरई की नगर परिषद। ऑप्शन बी है रतलाम नगर परिषद बनाम श्री वर्धी चंद्र और अन्य। ऑप्शन सी है नगरपालिका बनाम JK इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन डी है नगरपालिका मंगलौर बनाम महादेव महाराजन। तो ये हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। ये कितने में किए थे? 1980 में। किसे में? 1980 में। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? कितने दिन तक वो अपने पास रोक सकती है? 6 सप्ताह, 6 माह, 14 दिन, 1 माह। तो कितने दिन के लिए अपने पास रोक सकती है? खाली ओनली 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? ओनली 14 दिन के लिए रोक सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य भारतीय संविधान के भाग 3 के प्रावधान के अधीन है? भाग 3 में क्या है? मौलिक हमारे क्या है, यानी क्या है भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए है मानव तस्करी, जबरन श्रम निषेध, यानी मानव को खरीदा बेचना, किसी पर ज़बरदस्ती काम करवाना। ऑप्शन बी है अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। ऑप्शन सी है कुछ मामले में गिरफ्तारी और निरोध का खिलाफ सुरक्षा। ऑप्शन डी है धार्मिक मामले और प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामले और प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ये आर्टिकल किस में दिया गया है? 25 में। कौन से? आर्टिकल 25 में दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान है कि खाली जगह को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए, उन्हें बनाए रखना जाना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा 25 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों को, 20 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों को, 30 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों को। ऑप्शन डी है 50 से अधिक महिला श्रमिकों को। तो किससे अधिक रखना चाहिए हमारा? ये हमारी ऑप्शन सी, यानी 30 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों को। कौन से? 30 वर्ष से अधिक महिला श्रमिकों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है
वित्त आयोग का गठन, वयस्क मताधिकार के खिलाफ लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन, विवाद न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का गठन। ऑप्शन डी है चुनाव आयोग का गठन। तो ये किस में है हमारे, ऑप्शन बी किस में है, वयस्क मताधिकार पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए निर्वाचन। कौन सा, विधानसभाओं के निर्वाचन। ये आयु कितनी दी गई इसमें, 18 वर्ष, किसे 18 वर्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ब्रिक्स, ये निम्नलिखित में ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है, ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है। ऑप्शन ए है FATF, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना। ऑप्शन सी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस ब्रिक्स सम्मेलन जो हमारा है कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई। कहाँ पर, चीन के शंघाई शहर में। कहाँ पर, शंघाई। शंघाई कहाँ पर है ये, हमारे चीन में। कहाँ पर है, चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी है, 9। कितनी होगी है, 9। अब जो नए सदस्य बने हैं कौन से हैं, देखो कौन से हैं, देखो बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश। और कौन से हैं, देखो हमारा उरुग्वे, कौन सा है, उरुग्वे। और एक है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात। और कौन सा है, एक मिस्र, एक कौन सा है, मिस्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो किस राज्य में जिला न्यायाधीश को नियुक्त पद स्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है राज्य के साथ परामर्श करके राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, हाई कोर्ट के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा, कॉलेजियम के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा ये कौन सा है, ऑप्शन सी, हाई कोर्ट के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा। कौन से, राज्य के राज्यपाल। ये आर्टिकल कौन से में, 233 में। कौन से में है, 233 में। 233 में कहा गया है राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके राज्य के राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद है 124, कौन सा, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीशों को एवं 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से में करता है, 217 में। कौन से, 217 में। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाली है के ऐतिहासिक मामले में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न केवल वन को शामिल करने के लिए की गई थी, जैसा का शब्दकोश अर्थ में समझाया जाता है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके स्वामित्व की परवाह किए बिना वन के रूप में दर्ज किए गए सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए है PL बडेरा भारत संघ, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, SMC मेहता बनाम भारत संघ, TN गोवर्धन पिथुमुल पाद एवं भारत संघ। तो इसका किसका था ऑप्शन,
ऑप्शन क्या था? डी। कौन सा? ऑप्शन डी। टी एन गोर्धावन पिथुमुल्लापाद भारत बनाम संघ। कौन था? भारत बनाम संघ। ये कौन से था? 1980 धारा 2 के तहत किया गया था। वन को शामिल करने के लिए की गई थी, जैसा कि शब्दकोश में समझाया गया है। जैसा कि शब्दकोश में समझाया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक ना हो या रहा हो। ऑप्शन ए है हमारा पुलिस आयुक्त। ऑप्शन बी है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी है सत्र न्यायाधीश। ऑप्शन डी है मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये किसी का होता है? सत्र के न्यायाधीश। कौन से? सत्र के न्यायाधीश। यह भी धारा 1988 के 3 के 2 में है कि 3 के 2 में है। देखो, अब बढ़ते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना है? ऑप्शन ए है लोथल में। ऑप्शन बी गंगईकोंडा चोलपुरम में। ऑप्शन सी है कोरकाई। ऑप्शन डी है कांडला में। किस में की गई है? लोथल में। कौन में की है? लोथल में। लोथल हमारा ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर ये हमारे? गुजरात में। ये लोथल हमारे यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को धरोहर में शामिल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा, लाइसेंस जारी होने की तारीख से के लिए प्रभावी होगा। लाइसेंस जारी होने की प्रभावी होगा 6 माह की अवधि के लिए। ऑप्शन बी 11 माह की अवधि के लिए, 1 वर्ष अवधि के लिए, 3 महीने की अवधि के लिए। तो ये हमारा कब के लिए होता है? 6 माह की अवधि के लिए। कौन से? 6 माह की अवधि के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, कंप्यूटर शुरू दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ का अपराध है। कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ी करने के अपराध है। ऑप्शन ए है असंज्ञेय एवं गैर जमानतीय, संज्ञेय एवं जमानतीय, संज्ञेय गैर जमानतीय। ऑप्शन डी है असंज्ञेय एवं जमानतीय। तो ये कैसी है हमारी? संज्ञेय एवं जमानतीय। संज्ञेय तो है और जमानत भी कर सकते हैं। यह धारा कितने? 2000 की धारा 65 में है। किसमें है? 65 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो न्यायमूर्ति के.एम. पट्टास्वामी सेवानिवृत्ति भारत बनाम संघ का मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फुटपाथ पर रहने वाले आश्रय का अधिकार, निराश्रितों को आजीविका का अधिकार, मताधिकार का अधिकार, व्यक्तियों की निजता का अधिकार। तो ये किसका है? व्यक्तियों की निजता का अधिकार। व्यक्तियों की निजता का अधिकार। ये कब का था? 2017 का। कब का है? 2017 का। ये आर्टिकल किस में है? 21 का। ये किसका है? 21 का। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए को किस मामले में असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है इंदिरा साहनी मामला, सरला मदुल मामला, चंपकम मदुराई मामला या श्रेया संगम मामला। यह किसका मामला था? हमारा श्रेया संगम मामला। कौन सा था? श्रेया संगम मामला। यह कब था? 2015। ये क्या था? 2015 की सूचना के लिए। ठीक है, 2015 किस मामला था? 2015। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।